चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात चोमू की करते हैं। चोमू में हिंसा और उपद्रव के मामले में बड़ा अपडेट आ रहा है। पत्थरबाजों पर प्रशासन का कड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। मस्जिद के पास अतिक्रमण को लेकर यहां पूरा बवाल हुआ था। पत्थरबाजों के अवैध निर्माण पर अब पीला पंजा चल रहा है। बुलडोजर एक्शन को लेकर यह विरोध जो है वो शुरू किया गया। अवैध बूचड़खानों को भी नोटिस जारी किया गया था। दुकानों के बाहर अवैध रूप से दरअसल सीढ़ियां बनाई हुई थी, रैंप बनाए हुए थे। 4 अवैध निर्माण करने वालों को भी नोटिस दिया गया था। 31 दिसंबर नोटिस की आखिरी तारीख थी, यानी 31 दिसंबर तक ये जो अवैध अतिक्रमण है इसे हटाना था, लेकिन ये अवधि भी पूरी हो गई और अतिक्रमण हटाया नहीं गया, जिसके बाद नगर परिषद प्रशासन का बुलडोजर एक्शन देखने को मिला और पत्थरबाजों पर बुलडोजर कार्रवाई करके सरकार ये मैसेज देना चाहती है कि कोई भी अवैध अतिक्रमण हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। पत्थरबाजों पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। आशुतोष, ये स्पष्ट मैसेज है सरकार का, अगर अतिक्रमण करेंगे या कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेंगे तो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी हो। पूरी इसी टीम के साथ, फोर्स के साथ में यहाँ आए थे, क्या सूचना मिली थी? मेरे यहाँ जाब्ता तो वैसे तैनात था ही, लेकिन अब आप समझते हो कि इस तरह की परिस्थिति में हर आदमी एक जैसा नहीं होता। कुछ लोगों ने विरोध दर्ज किया, थोड़ा शोर शराबा हुआ, तो नगर परिषद की टीम ने हमें तुरंत कॉल किया, मैं तुरंत आ गया और मामले को शांत कर दिया। ठीक है, बिल्कुल आप देख सकते हैं। तो देखिए ये अंदरूनी मोहल्ला है, ये अंदरूनी इलाका है जिस इलाके में ये कार्रवाई चल रही थी। ये अचानक से अंदर आप आए, अंदरूनी इलाका है काफी, यहाँ भी अतिक्रमण हटाए हैं। हाँ, अंदर यहाँ भी चिन्हित जो अतिक्रमण थे वो हटाए हैं, बिल्कुल। जी 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 जी। और उसी क्रम में आपको अभी जैसे मेरे को भी सूचना मिली कि कुछ लोग इसमें विरोध दर्ज करवा रहे हैं, तो आके उनको समझाइश कर दी है, वो मान गए। अब तक कितने घरों पे कार्रवाई हो चुकी है? 2 दर्जन से ज्यादा अतिक्रमण हटाए हैं नगर परिषद ने, और अभी कार्रवाई अभी चल ही रही है लगातार। बिल्डिंग का काम या अभी सीलिंग का काम अभी करेंगे, कुछ जो दुकानें वगैरह हैं उनका काम अभी करेंगे। महिलाएं जो विरोध कर रही थी, किस तरीके का प्रदर्शन था भाई साहब, क्या जा रही थी? यार जैसा आपने देखा, ये काफी संख्या में महिलाएं इकट्ठी हो गई थी और वो इस चीज का विरोध दर्ज करा रही थी कि ये क्यों हटाया जा रहा है, सिर्फ ये हमारे प्रति ऐसी कार्रवाई क्यों करे, लेकिन जो गलत है वो गलत है और गलत के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। सर, अवैध मीट की दुकानों पर भी कोई कार्रवाई की गई? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, नगर परिषद ये कर रही है। अभी कितने लोग और वांटेड हैं इसमें, पूरे मामले? किस में? इस पूरे जो पत्थरबाजी वाले मामले सर, उसमें काफी लोग वांटेड हैं, उसमें चिन्हित करने का काम चल रहा है अभी। और क्योंकि ये देर रात्रि का वक्त था, तो वीडियो फुटेज वगैरह जो भी हमारे पास उपलब्ध है और जो सीसीटीवी फुटेज है वो हमारे पास जो उपलब्ध है, उनके अनुसार हम ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं। कुछ लोगों को चिन्हित कर लिया, लेकिन अभी क्योंकि आपको पता है ये पुलिस का एक्शन जो चल रहा है उसको देख के लोग थोड़े से फरार भी हो गए हैं, जल्दी पकड़ लेंगे सभी को। महिलाओं से समझाइश के बाद सहमति की बात आप कर रहे हैं, जी। लेकिन जिस तरीके से महिलाएं उग्र हुई, भविष्य में नहीं हो जाए इसके लिए क्या जाब्ता तैनात करेंगे या? हाँ, यहाँ जाब्ता रहेगा अभी, जब तक ये सारा कार्रवाई नहीं होती तब तक तो रहेगा, उसके बाद भी रखेंगे। अभी पत्थरबाजी करने वाले बाहर ही थे सर, ये जांच का विषय है, हालांकि इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ आएगी वो अभी मैं आप तक अभी शेयर नहीं कर सकता, लेकिन जो भी है, कहीं का भी है, बाहर का भीतर का, गलत है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो देखिए ये अंदरूनी इलाका है जहाँ पे पठान कॉलोनी का अंदरूनी इलाका है जहाँ पे कार्रवाई चल रही थी। नगर परिषद की टीमें अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी, लेकिन अचानक से सूचना आई कि कुछ महिलाओं ने विरोध किया था और इसके बाद में पुलिस की जो टीम है वो अचानक से मौके पर पहुंची। महिला पुलिसकर्मी भी यहाँ पे साथ में मौजूद थी क्योंकि महिलाओं ने विरोध किया था। महिलाओं का एक विरोध यहाँ देखने को मिला था और ऐसे में पुलिस ने समझाइश की है और अब नगर परिषद की जो टीम है उसको सपोर्ट करने के लिए जो टीम है, ये देखिए बेहद अंदरूनी और सकरी गलियां ये नज़र आती हैं। जो अवैध निर्माण है वो आपको दिखा देते हैं, जहां पे जो कार्रवाई है वो देखने को मिली है। ये देखिए, ये जो अवैध निर्माण है
इसको नगर परिषद की जो टीम है, ये देखिए ये जेसीबी चल रही है, ये देखिए बुलडोजर एक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी बुलडोजर एक्शन के खिलाफ, ये जो बुलडोजर एक्शन आपको तस्वीरों में नज़र आ रहा है, इसी बुलडोजर एक्शन के खिलाफ में कुछ महिलाएं थीं, वो अचानक बाहर निकल के आई। क्योंकि आप देखिए ये एक तरफ घर है, लेकिन घर के बाहर किस तरीके से अतिक्रमण किया हुआ है, इसी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई चल रही थी। जिसके बाद में अचानक से जो महिलाएं थी वो उग्र हो गई और कार्रवाई को रोकने लगी, जेसीबी के सामने आ गई। अचानक से पुलिस को सूचना दी गई, इसी सूचना पे पुलिस की जो एक बड़ी टीम है एसएचओ चौमू के नेतृत्व में यहाँ पहुँची और अब समझाइश की गई है और महिलाओं को यहाँ से, क्योंकि महिला पुलिसकर्मियों को भी बुलाया गया। आमतौर पर जब इस तरीके की कार्रवाई होती है तो ऐसी स्थिति भी देखने को मिलती है। तो चौमू के पठान कॉलोनी का जो अंदरूनी क्षेत्र है वहाँ पे ये कार्रवाई चल रही थी। अचानक से जब बुलडोजर एक्शन होना शुरू हुआ तो तमाम महिलाएं जो हैं वो यहाँ इकट्ठी हो गई, जिसके बाद में विरोध देखने को मिला। और अचानक से जब सब कुछ शांति के साथ में चल रहा था तो जो यहाँ के थानाधिकारी हैं पुलिस फोर्स के साथ में, महिला टुकड़ी के साथ में यहाँ मौके पर पहुँचे और फिलहाल यहाँ पे शांति स्थापित की गई है। लेकिन अभी भी जो बुलडोजर एक्शन है वो यहाँ होता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या में लोगों का जो पुलिस का जो हुजूम है वो अभी भी सकरी गलियों के अंदर दिखाई दे रहा है, क्योंकि पठान कॉलोनी जैसे आप इसमें अंदर घुसते जाएंगे वहाँ आपको जो सकरी और तंग गलियाँ हैं वो देखने को मिलेंगी। और अभी भी जो यहाँ जो थानाधिकारी हैं प्रदीप शर्मा, वो अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं, लगातार गश्त कर रहे हैं। पुलिस की जो टीमें हैं उनको अभी भी यहाँ तैनात किया गया है। आप देखेंगे एक और पुलिस का जो बल है वो आ गया है। एडिशनल एसपी अनूप शर्मा है और जो सीओ है हेमेंद्र शर्मा, वो पूरे पुलिस बल के साथ में, क्योंकि सूचना इस तरीके की मिली थी कि एक विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। महिला एसटीएफ की जो टीम है वो भी आप देख सकते हैं, महिला एसटीएफ की टीम भी जो है वो यहाँ नज़र आ रही है। तो अब समझा जा सकता है कि एक ऐसी सूचना मिली कि अचानक से नगर परिषद की टीम जो बुलडोजर एक्शन ले रही है उसका विरोध देखने को मिला था, जिसके बाद में अचानक से जो पुलिस की टीम है वो मौके पर पहुंची और पूरी की पूरी जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ मौके पर पहुंच चुकी है। लेकिन फिलहाल पूरी तरीके से मौके पर शांति स्थापित कर दी गई है, क्योंकि तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची। लेकिन एहतियातन पुलिस का एक बड़ा जो फोर्स है वो मौके पर पहुंच चुका है, क्योंकि सूचना इस तरीके की मिली थी। सर, सूचना ये मिली थी कि कुछ महिलाओं ने यहाँ पे विरोध किया है, जो एक्शन हो रहा था उसको लेकर क्या सूचना मिली सर? अभी तो थानाधिकारी है मौके पर, वो बताएंगे। तो देखिए ये सूचना पे ये निकल के आए हैं थानाधिकारी जो हैं प्रदीप शर्मा। उससे सबसे कुछ देर पहले हमारी बातचीत हुई थी, हम उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि क्या उनको ये इन्फॉर्मेशन मिली थी जिसके बाद में ये इस तरीके का जो एक्शन है वो लिया गया था। प्रदीप शर्मा हमारे साथ हैं। सर, क्या इन्फॉर्मेशन मिली थी? कुछ महिलाओं ने अचानक से विरोध कर दिया बुलडोजर एक्शन को लेकर। हाँ बिल्कुल, वो उन्होंने इनको विरोध किया, कुछ रोकने की कोशिश की, लेकिन हमने आगे वापस काम सुचारू रूप से चला दिया। क्या उनका कहना क्या था, क्या कहना चाहते? देखो, आप मानते हैं भारत में हर अतिक्रमी अपना अधिकार समझने लग जाता है, तो निश्चित रूप से अधिकार में जब छेड़छाड़ को महसूस करता है, विरोध दर्ज कराता है। भाई गलत है तो काहे का अधिकार है? कानून व्यवस्था में तो जो गलत है वो गलत है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई। आपने कहा पुलिस का इकबाल बुलंद रहे। बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल सख्ती के साथ रहेगा, कानून व्यवस्था का रहेगा, पुलिस का नहीं, कानून व्यवस्था का रहेगा। किसी भी जाति, किसी भी मजहब का कोई भी व्यक्ति हो उसके एक्शन लिया जाएगा अगर अपराध में शामिल हो। बिल्कुल, गलत करेगा, कोई जाति धर्म का हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई। देखिए प्रदीप शर्मा जो कि थानाधिकारी हैं चौमू के, उस पूरे एक्शन को वो लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं पूरी पुलिस फोर्स के साथ में। और कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली थी, लेकिन फिलहाल राहत की खबर यह है कि ये हमें जो विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था उसको पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया गया है, मौके पर शांति स्थापित है। लेकिन एहतियातन पुलिस का जो एक बड़ा जाब्ता है, आप यहाँ देख सकते हैं गली के अंदर पुलिस का एक बड़ा जाब्ता है जिसमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल हैं, उनको यहाँ पे एहतियातन यहाँ पे तैनात कर दिया गया है। बिल्कुल आशुतोष, वहां पर कुछ लोग अगर मौजूद हो, उनसे अगर आपकी बात हो पाए तो, क्योंकि ये तो स्पष्ट है सरकार की ओर से और ये प्रशासन भी कह रहा है कि गलत जो भी करेगा, किसी जाति किसी धर्म का हो, बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन क्या महज अतिक्रमण करना उनका मोटिव था, या एक सरकारी माना जाए कि सरकारी तंत्र ने अब इतना मजबूत कर दिया है? शायद यही वो इलाके हैं जहां पर अब तक अतिक्रमण हुआ है, पुलिस वहां पर जाकर उतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन सरकारी तंत्र और प्रशासन की मजबूती की बदौलत आज अतिक्रमण हटाया जा रहा है। देखिए बिल्कुल, जब आप सिस्टम को चैलेंज करने की कोशिश करते हैं,
सिस्टम के काम में बाधा बनने की कोशिश करते हैं और जब कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले लेते हैं तो ऐसे लोगों के साथ सख्ती से पेश आने की ज़रूरत होती है। और जब आप पुलिस के खिलाफ ही पत्थरबाजी कर दें, पुलिस पर ही पथराव कर दें, जो आपकी सुरक्षा में हमेशा तत्पर रहते हैं, हम और आप अपने अपने घरों पे तमाम त्यौहार को अच्छे से सेलिब्रेट कर पाते हैं, अच्छे से मना पाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस दौरान पुलिस सुरक्षा में तैनात रहती है। लेकिन जब पुलिस पे पथराव किया जाए तो पुलिस का इकबाल कहीं ना कहीं कमज़ोर होने लगता है और यही कोशिश है कि पुलिस का जो इकबाल है उसको यहाँ मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, सिस्टम का जो इकबाल है उसको मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। मैसेज दिया जा रहा है कि आप सिस्टम को चैलेंज नहीं कर सकते, आप किसी भी जाति से हो, आप किसी भी धर्म से हो, आपका बैकग्राउंड किसी भी तरीके का हो, उसका इसी तरीके का हश्र होगा। जो आज आप मलबे में तब्दील होता हुआ देख रहे हैं, ये पत्थरबाजी की जो घटना हुई उसका मलबा कह सकते हैं कि ये पत्थरबाजी की जो घटना हुई, ये पत्थरबाजी में जो लोग शामिल थे उनकी जो मंशा थी, उनकी मंशा पे किस तरीके से उनकी जो मंशा है आज मलबे में पूरी तरीके से तब्दील हो चुकी है। ये साफ साफ आशुतोष, ये सभी को मानना होगा कि संविधान सर्वोपरि है और कानून की इज्जत आप सभी को करनी होगी, कानून सभी के लिए बराबर है और शायद यही सख्त संदेश यहाँ पर भी दिया गया है। आप बने रहिए, आगे आपसे